Question number 5. A uniform magnetic field exists in the plane of paper pointing from left to right. देखो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है प्लेन ऑफ पेपर में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फिर आगे वो कहता है कि इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव एज शोन। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे मूव कर रहा है और एक प्रोटॉन है जो इस तरीके से मूव कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सपीरियंस फोर्सेस हमारे को बतानी है कि कहाँ एक्सपीरियंस करेगा। ओके तो देखो हम इस सिचुएशन को यहाँ पर विजुलाइज करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट जैसे कि दिखा रखा था, और एक प्रोटॉन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था एज शोन हियर। देखो प्रोटॉन इस तरीके से मूव कर रहा था, तो हमने भी यहाँ पर प्रोटॉन को ऐसे ही मूव करता हुआ दिखाया है। प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है वही करंट का भी डायरेक्शन होता है, तो करंट का डायरेक्शन भी वही है। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, और जो करंट है वो इस तरह से जैसे दिखा रखा है डायग्राम में, यहाँ पर इस तरीके से है। इसको हमें 3D विजुलाइजेशन से देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने नीचे एक डायग्राम बनाया है जिसमें कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस करंट की डायरेक्शन है, और ये प्लेन ऑफ पेपर में ही है। तो अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर हम अप्लाई करें, तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को ओरिएंट करना है। करंट मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में एडजस्ट होगी, तो फोर्स विल बी गिवन बाय द थंब। तो फोर्स ऐसे इन दी z डायरेक्शन आ रहा है, फोर्स इज कमिंग इन दी z डायरेक्शन। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज इनवर्ड, पॉइंटिंग इनवर्ड, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर सेकेंड केस इसमें है कि जो प्रोटॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर हम अज्यूम करें इस वाले केस में कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी वजह से जो करंट होगा, करंट विल बी ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो करंट का डायरेक्शन सेम रहा जैसे कि सेकेंड केस में है, वही फर्स्ट केस में है करंट का डायरेक्शन। तो therefore the answer remains the same, perpendicular to the plane of page inwards। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होता जो कि सेकेंड फिगर में आपको दिखाया हुआ है, तो उस केस में करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता, और अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता तो फोर्स का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता। तो हम क्या लिखते? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज पॉइंटिंग आउटवर्ड, पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो लेकिन यहाँ हमारा आंसर क्या सही है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज pointing inward। So forces both pointing into the plane of page is the correct option।